हे डाडा लुणं दुजा बिराजे कांते द्रमाचार्य कांते मुंज जनी हो साचे शंकर शोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अत चातुर राम काज करी बेको आतुर हरिओम प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुषमा रूप दर्शिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिया ऐसी रघुवीरा हर सुर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम मरु जस गावे अस के श्रीपत कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कब कौबत कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिला है राजपदीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग शस्त्र जो जन पर बाणु लियो ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख दुर्गम काज जगत के जेते सब सुख ले है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाबे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि केदाता अशबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भंजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई और देवता चीतन धरे हनुमंता से सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमंत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सद्गुरु की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी माशुक होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सीध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हे राम कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट टरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरु भगवान की जय उमापत महादेव की जय नमो पार्वती पतय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर 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 सपना नगर वाड़ा करकेश्वर महादेव हर
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुल गुरु देवाय नमो नमः। कुल देवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदः गौरपद कंच कृपा सिंधु नारारूप हरि महामोहतम पुंजः चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 20/12/2021 सोमवार का दिन। सोमवार का दिन मना देवों के देव महादेव सदा शिव शिव शंभु कैलाश नाथ और इनके अंश हमारे धनी मातंग देव जो शंकर भगवान के अवतार है, उनको आज स्मरण करने। धनी मातंग देव को हर रोज मातंग शास्त्र में स्मरण करते हैं, पर महादेव को आज स्मरण करें और स्तुति करें। इससे पूर्व आज के मानवता सत्संग करें, इससे पूर्व पहले ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब सदगुरु भाण साहेब ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे पिता श्री दामजी बापू दामोदर बापू, उनके सदगुरु धनजीराम बापू, और ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी दादा, और इनके साथ साथ हमारे सर के ताज, हमारे जीवन के आधार पूज्य मोरारी बापू हमारे सदगुरु, इनके साथ आप सब संतों महंतों भक्तों और प्रेमी और जिज्ञासु जनों को मेरा कोटि कोटि वंदन और मैं प्रणाम करता हूँ। मैं दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जयंस निर्वाण साहेब जय सिया राम। इसके साथ साथ मेरी महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव लखड़ी माँ शेखड़े देवी और लुड़ंग देव को चारे धामों जो सिंध पाकिस्तान में समाधियां, उन देवों दादाओं को, इनके साथ हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार जाजेरा जुआर। इसके साथ में आज के सत्संग मानवता सत्संग जिसमें इस मातंग पुराण की ज्ञान की गंगा में
आप और मैं हर रोज सत्संग कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों देखिए, अब ये भाइयों बहनों वाली बात, मेरी बात जान नहीं छूटती, और याद आ जाता है, वो भी अच्छा है कि क्योंकि मुझे ये बड़ी दाढ़ी वाले को जो हमारे गुजरात का, वो दिल्ली में नहीं बेटा, बड़ा नेता बन के दाढ़ी बढ़ाता है, अभी तो पता नहीं वो चंदन और तिलक लगाता रहता है ना, भस्म लगाता है, पता नहीं बाबा बाबा बनना ऐसा रास्ते में नहीं पड़ा, साधु बनना भाइयों। वो तो हमारे वाल्मीकि जैसे हो जो डाकू में से साधु बनते हैं, ऐसे कितने संत, कोई रास्ते में नहीं पड़ा। खुद को अगर ये बाबा साधु या कुछ संत समझता हो, नहीं नहीं, महात्मा समझता हो, नहीं नहीं, तो वो जो अपनी मन की बातों में बार बार बोलता रहता है, स्पीच भाषण में, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी बात नहीं करता हूं भाइयों, मैं उसकी नकल नहीं करता, मैं मेरी अपनी, मेरी भाषा, मेरी छटा और अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, आज मातंग पुराण में मातंग देव के घर, शेखड़े देवी और लखनी माँ के घर, बेटे और बेटियों के जन्म का विषय लिया जाएगा। अब ये मातंग पुराण की सत्संग अपन शुरू करें, इसके पहले अगले दिन की सत्संग, अगले दिन की मैं आपको बात करूं तो, और भाई सदाशिव को तो स्मरण करेंगे, शिव शंभु को, उनकी स्तुति से 2-4 लाइन स्तुति तो करनी पड़ेगी ना भाइयों, क्योंकि देवों के देव है भाई, उनको थोड़ा सा तो खुश करना पड़ता है। हर रोज उनके ही नाम लेते हैं, महिमा करते हैं, पर जो शिव रूप है, सदा शिव रूप है भाइयों, उनकी स्तुति तो करेंगे ही करेंगे। सो अगले दिन की सत्संग करके फिर आगे बढ़ेंगे। कल की मानवता सत्संग मातंग पुराण में बोला गया है भाइयों बहनों कि मातंग देव ने भीमदेव चावड़ा के लश्कर को, जो कारुंबा डूंगर के ऊपर चढ़ रहा था, उनको नाश करने के लिए 64 जोगणियां, 8 भैरव और वीर, 4 वीर, 72 जक्ष, ये जो भी जितने इनकी सेना थी, शिव सेना, उनको भेजे थे, और सब अदृश्य होके भी युद्ध किए, लड़ाई किए, भीमदेव चावड़ा के लश्कर को खात्मा बोल दिया। विराट स्वरूप को मातंग देव ने अपने मूल स्वरूप धनी मातंग देव के रूप में लिए। तब शेखड़े देवी मां ने बोले थे कि हे देव, ये जो अपनी रक्षा के लिए 2 योद्धा आए थे, पुंसी गोयल ने भेजे, साहू और आथन, उनको आप सजीवन करें, को जीवत दान दे। तब मातंग देव बोले चलो ठीक है, सब चलते हैं करके कारुंबा डूंगर के बीचों बीच जहां वो मरे पड़े थे, युद्ध में मरे थे, वहां जाके मातंग देव ने दोनों के ऊपर अलख देव का स्मरण करके हाथ फेरे और सजीवन हो गए थे। भीमदेव चावड़ा ने भी बोला कि हे देव, ये जो इतने सारे लश्कर में मर गए हैं सैनिक, तो उन लोग का क्या गुना, आप इनको भी सजीवन करें। मातंग देव ने फिर से अलग स्मरण किए, सबको देखे थे, सब जितनी लाशें पड़ी थी सब सजीवन हो गए। उसके बाद मातंग देव और सब बैठे हैं, भीमदेव चावड़ा को मातंग देव ने बुलाए और बोले कि भीमदेव चावड़ा सुन, तो पुंसी गोयल का जो गोयलवाड़ राज छीन लिया है वो, उनका खजाना लूट लिया है वो, और इनको जो बंदीवान बनाया है, ये सब उनको दे दो और छोड़ दो। और दूसरा, पुंसी गोयल की जो छोटी बेटी है, शेखड़े देवी की जो बहन है छोटी, भाणमती, उससे शादी भी कर लो। ऐसा मातंग देव ने बोला था, और सब बात सब बरोबर हो गई थी, यहां तक की बात
मैंने रखी थी कल के सत्संग में। आज के सत्संग को आगे लेते हुए मैं आपके पास आज की सत्संग रखूंगा। इसमें आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा कि मातंग देव जी, लखणी देवी, शेख डेमा, आनंद सूड़िया सब मिलके वापस अपने गांव मंडड़ा गांव आए थे। इनके साथ में नागोदर जो टाक, जिसको नागसी पोत्रा नाम दिया, वो और दोनों सैनिक साहू और आथण पुंसी गोयल के दरबार में मना गोयलवाड़ पहुंचे। वो वापस चले गए और भीमदेव चावड़ा अपने पाटन राज्य में वापस चला गया, अपना राज्य संभाला। ऐसे सब पहुंचे। अब मातंग देव जी यहाँ मंडड़ा गांव में, सास ससुर का गांव है, शेख देवी लखनी माँ का ये गांव घर है। तो वहां मातंग देव जी अभी कुछ दिन आराम करेंगे, बैठेंगे, रुकेंगे। उसके बाद पूज्य मातंग धनी मातंग देव अपना वापिस धर्म प्रचार का कार्य आगे बढ़ाने के लिए आगे निकलेंगे। उससे पूर्व अभी सब बैठे हैं, तब अपने आनंद सूड़िया के घर, तब आनंद सूड़िया, हसल देवी, शेख डेमा और भी समाज के मेघवार समाज के लोग मातंग देव, धनी मातंग देव जो शिव के रूप में उनकी एक स्तुति करते हैं, सो मैं आपके पास रखूंगा। शिव शंभू। शंभु शरणे पड़ी मांगू, गाड़ी रे गाड़ी कष्ट कापो, दया करे सेव दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू, गाड़ी रे गाड़े दुख कापो, दया करे सेव दर्शन आपो। तमो छो भगतो नाम शोभ सौनु सदा करना, हमें तो मंद माती तारी अकड़ गति कष्ट कापो, दया करे सेव दर्शन आपो, दया करे सेव दर्शन आपो, आपो, आपो। देखो भाई, आज हर हर महादेव को भी स्मरण तो करना ही चाहिए हम, इसलिए। और हम हर रोज प्रार्थना, जो मैंने आपको पहले बताया है,
कि रामजी बापू का प्रार्थना करने का, सत्संग करने का, भजन गाने का जो चिल्ला है, आगे बढ़ाना है जो, वो हम हमारे गांव सपना नगर घर गांधीधाम में भी, यहाँ वाड़ी भी, भले हम दोनों पति पत्नी होते हैं तो भी, और अभी तो फिलहाल हमारे ये भागीदार वाड़ी पे जो है हरियाणा के है, हमारे मैसूरी में एक बार समाज के, वो भी सत्संगी है, तो वो भी बैठते हैं प्रार्थना में, सत्संग में, संतवाणी करते हैं, भजन। इसमें सोमवार को भाइयों हम ये शिव शंभु शरण का शंभु शरण पड़ी गाते ही है। सो आज सोमवार भी है, इसलिए मैंने आनंद सूड़िया और लखड़ी माँ, शेख देवी और हासल देवी के द्वारा स्तुति करवाई, आपको अभी सुनाए। गुरुवार को गुरु की वंदना का हम, गुरु की धुन होती है, स्तुतियां होती है, वो करते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ वाड़ी पे हर रोज रात को भोजन खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन धुन करते हैं भाइयों बहनों। तो इतनी स्तुति में अभी आपको सुनाई, अभी आगे बढ़े। तो भीमदेव चावड़ा अपने राज्य में गया और ऐसे करते करते मातंग देव जी थोड़े दिन वहां रुके थे। उसके बाद फिर से मंडड़ा गांव को छोड़ के आगे बढ़े थे। मेघवार और पश्चात वर्गों को, पिछड़ी जातों को वापिस ज्ञान की गंगा में स्नान करवाने, वेदवाणी, ज्ञानवाणी, बोध देने निकले थे। इसीलिए तो अवतार धारे हैं ना भाइयों। पूज्य धनी मातंग देव इस समाज को, विशेष में मेघवारों को, पिछड़ी जाति, जिसको ये जो सुवर्ण लोग, बड़े लोग जो बोलते हैं खुद को, ये हमारे जो, हमारी, देखो भाई मैं भी मैसूरी मेघवार समाज से, वैसे मैं पहले डॉक्टर था, डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर अशोक महेश्वरी है, और अभी 11-12 साल पहले हम लोग ने की डॉक्टरी छोड़ के, दवाखाना बंद करके, हम लोग यहाँ हमारे दादाओं की जो खेती बाड़ी थी, खेतर, उसमें हम लोग ये वाड़ी फार्म बना के यहीं आते जाते हैं और यहाँ कभी रुकते हैं। यहाँ रुकते हैं तो भी हरि नाम, भजन, सत्संग जो अवता है हमसे करते हैं भाइयों। हमारे पिता श्री का, दादाओं का चिल्ला चालू रखा है, सर्वाणी, संतवाणी की, सत्संग की, सब। तो मातंग देव का भी यही अवतार इसलिए धरे कि मेघवार समाज को मैं बोध दूं और ज्ञान दूं, सत्कर्म, गुलामी से छुड़ाऊं, यही अवतार धरे थे देव। ऐसे फिर से धनी मातंग देव निकले, गांव गांव घूमते घूमते गुजरात घूमे, गोहिलवाड़, राजस्थान तक, राजस्थान वहां गए और राज्यों में गए, धर्म का खूब प्रचार किए, प्रसार किए, और बीच बीच में मंडड़ा गांव वापस आते जाते थे अपने परिवार के पास, शेखडे देवी, लखड़ी माँ के पास, आनंद सूड़िया के घर आते जाते थे। थोड़ा दिन रुक कर वापिस ज्ञानवाणी, वेदवाणी का प्रचार करने निकल पड़ते थे। यही एक मुख्य कार्य रह गया था देव का। अब थोड़े दिन और महीने निकले नहीं निकले, ये बाजू मातंग देव गांव गांव घूमते हैं। मंडड़ा गांव में आनंद सूड़िया घर, मन नाना नानी के घर, आनंद सूड़िया और हांसल देवी के घर, जो अपनी धर्म पत्नियों को छोड़ के गए थे, पूज्य मातंग देव, शेख देव माँ और लखनी देवी माँ,
दोनों देवियों को बेटे और बेटियों का जन्म हुआ। उसमें से पहले शेखडे देवी माँ को एक बेटा हुआ, बेटा जन्म लिया। उनका नाम मोनंद देव रखा गया। उसके बाद लखनई माँ देवी के, उसके यहाँ भी एक बेटा हुआ, उनका नाम लुणंग देव रखा गया। लुणंग देव मना गणेश जी महाराज। हमारे मातंग पुराण शास्त्र के, हमारे मैत्री मेघवार समाज के हिसाब से ये लुणंग देव गणेश जी के अवतार हैं। हम लुणंग देव बोलते हैं। अब फिर से अभी अपन इसके पहले इसके पिता की स्तुति की, अब एक भजन पद लुणंग देव हर बोली लुणंग देव दादा की जय, इनकी स्तुति करेंगे। इससे पूर्व में आपको लुणंग देव की चौसण मना माला, चौसण कच्छी में कहते माला, एक मैं स्तुति सुनाऊंगा। उसके वेद एक दो वेद है वो सुनाऊं, फिर स्तुति करेंगे, भजन गाएंगे गणपत का। आपके पास समय है ना भाइयों बहनों? हमारे बापू भी वही पूछते रहते जब कथा करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो आपको लोग पास बात समय है ना भाइयों बहनों? क्योंकि महिमा तो मातंग पुराण की है। धनी मातंग देव की, लुणंग देव, मामई देव। अरे भाइयों, जिसका जोटा न मिले ऐसे हमारे मातंग पुराण शास्त्र। आप सुनना तो सही भाइयों, अरमान उतर जाएंगे। कभी आप कोई शास्त्र में ऐसे नहीं सुने होंगे ऐसी बातें, आगम निगम की बातें, आगम वाणियां और वेद। आप सुनना तो सही भाई, और आप आगे चलो, आपको और आनंद आएगा भाइयों, और जानकारी मिलेगी। तो मैं पहले वेद बोलूंगा जो 1997 में हमारे मित्र श्री देवराज पुनराज लालन मातंग, उन्होंने अपने हाथों से ये शास्त्र जो लिखा आपको दिखा है, ये रे, इन शास्त्र में उनके हाथों से लिखे वेद हैं। वो वेद में पूज्य लुणंग देव की चौसण मन माला स्तुति है। सो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। अथ लुणंग देव चौसण लखेल छे, निर्मल गुणेश नीर में वसे। कच्छी में आप जो समझो तो ठीक है, जो हिंदी भाषी हो, गुजराती हो, तो आप हमारे कच्छी मातंग देवों को, हमारे अग्रणियों समाज वालों को पूछ लीजिएगा हिंदी में। विशेष हमारे मातंग देवों को पूछने का। नीर में निर्मल गुणेश नीर में वसे, जेजी सत सायर करियता सेव, ई गुणेश आय असल आय सुधीर। जीव फेरे तो जप माड़ा, फेरे तो मना जीव फेरे तो जप माड़ा। ल्यो लुणंग जो नाम, फेरा था से गुरमम। ऐसे आप जप माड़ा लुणंग देव की करोगे, जप करोगे तो आपको गुरमाम मिलेंगे, मना धनी मातंग देव के दर्शन होंगे, आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जीव फेरे तो जप माड़ा, ल्यो लुणंग जो नाम, फेरा था से गुरमाम। लुणंग देव जी चौसण जो समरो वखान, टरे पाप गत गोरे के पग पग, गंगा जो स्नान। ये एक वेद, एक लुणंग देव गणेश जी की चौसण है। दूसरा लिखा, अब दूसरे में भी यही लिखा गया है भाइयों, ये वो गणेश जी का है, एक गणेश नाम में आया है। समरो समरो देव गणेश गौरी माता, मैसर पिता। समरो गणेश जो करो विनंती, वीर वणांग देव चाड़ो पत्री। लावण लाडू ने लापसी, सोहारी सेवा करो डावल देव जी। रिद्धि सिद्धि मोणा आनंद आपे, मोनंद वलोले के ते रवा।
राजी के रतन जी के नवनंदी, पानी में थी पिंड तारे, आकाश में तू खेचो खेच। ऐसा ये गणेश देव जी जो मैं, अगर भाइयों ये मैं मेरे मातंग देव धर्म गुरु को भी मैं क्षमा मांगूंगा कि क्योंकि कच्ची शब्द मेरे को भी थोड़े पढ़ने में भी वो थोड़ी हो गई, क्योंकि वेद ऐसे लिखे गए हैं, तो फिर भी भूल चूक कुछ हो जाए शब्दों में इधर उधर तो क्षमा करें मुझे, मेरे धर्म गुरु, मेरे मातंग देव और मेरी समाज। सो मैंने लोणक देव की चौसठ और गणेश जी की स्तुति करके आपको सुनाई। और अब भजन गणेश जी महाराज का भजन गाएंगे, और उसके बाद फिर वही मस्ती, फिर वही मौज, फिर वही मातंग शास्त्र का ज्ञान मैं आपको आपके पास रखूंगा भाइयों, बहुत आनंद आएगा। तो पहले अभी लूणक देव का जन्म हुआ है, गणेश जी महाराज का, इसलिए मैं आपके पास गणपत महाराज का भजन रखूंगा, सब सुनेंगे। गणपति आया, रिद्धि सिद्धि लाया, निर्भय नाम सुनायो भाइयो, निर्भय नाम सुनायो। गणपति आया अने रिद्धि सिद्धि लाया, निर्भय नाम सुनाया संतो, निर्भय नाम सुनाया। गुरु गम बिना बात कैसी, सत साहेब बिना बात कैसी, एक कोई मिले अपना देसी, एक कोई मिले शांत उपदेसी। गणपति आया रिद्धि सिद्धि लाया, निर्भय नाम सुनाया संतो, निर्भय नाम सुनायो। कोई बोले तांबन ने पीतड़ मारो, सदगुरु ओरे साचा हीर लारे मारा, सदगुरु ओरे साचा हीर ला। ए गुरु गम बिना बात कैसी रे, कोई मिले संत उपदेसी। रतन सागर मां रतन निपजे, महासागर मां मोती संतो, महासागर मां मोती। गुरु गम बिना बात कैसी भाइयो, संत मिले उपदेसी। ये वाणी भजन जोधा प्रताप, जोधा किए, जोधा प्रताप जोधल, जोधल पीर ए संतो, जोधल पीर। जोधा प्रताप बने भवानी दास मना जोधल पीर थे, वो सदगुरु थे, बड़े महात्मा। उनका एक शिष्य भवानी दास, क्षमा कीजिएगा, भवानी दास का ये पद है। जोधा प्रताप बने भवानी दास, क्या बोले, नेक टेक में रहना संतो, नेक टेक में रहना। अरे गुरु गम बिन बातूं रे कैसे, सत साहेब बिना बातूं रे कैसे। अरे मिले संत कोई उपदेसी। गणपति आया रिद्धि सिद्धि लाया रे, निर्भय नाम सुना
देवाया यानेर दिसी दिलाया निरबे नाम सुनाया संतो निरबे नाम सुनाया जी रे जी। ऐसे गणपत की स्तुति की, लुणंग देव की, और सब लोग ने गणेश जी महाराज की, लुणंग देव की जय बुलाई। गणेश जी लुणंग देव का गणपति आया निरिधि सीति लाया रे निरबे नाम सुनायो। अरे लुणंग देव आया निरिधि सीति लाया निरबे नाम सुनाया संतो निरबे नाम सुनाया जी रे जी। ऐसे गणपत की स्तुति की, लुणंग देव की, और सब लोग ने गणेश जी महाराज की, लुणंग देव की जय बुलाई। गणेश जी लुणंग देव का जन्म हुआ। इनके साथ साथ लखड़ी माँ ने जो गौरी पार्वती के अवतार हैं, जन्म है, जो लखड़ी माँ का गौरी पार्वती के जो पेट से जो जन्म लिए, मना वो उत्पन्न किए थे जो पार्वती ने। कोई बोलते हैं भाई अपने शरीर के मैल से गणेश को उत्पन्न किए, जो भी हो। तो जो गौरी पार्वती के जो द्वारा जो पैदा हुए, जन्म हुआ था, वो गणेश जी नाम था उनका, और यही लुणंग देव है। ऐसे मना वो अलख देव की रतन, इसमें ऐसा लिखा गया है, रतन तेज करा में से प्रकट हुए थे गणेश जी महाराज। ऐसी कोई है बात, महिमा है। और उनकी माता ये गौरी देवी थी और पिता महेश्वर देव महादेव थे। ऐसे है 36 करोड़ देवताओं में आगेवान, सर्व में श्रेष्ठ, देवों में देव। ऐसे लुणंग देव दादा, आपको कोटि कोटि हम वंदन करते और नमन करते हैं। अब ये मातंग पुराण में लिखा है, इस हिसाब से लुणंग देव मना जो आप गणेश जी अपन सब बोलते हैं, लुणंग देव हम मैसरी में एक बार समझ लुणंग देव बोलते हैं। तो उनका जन्म और अवतार विक्रम संवत 1024 में हुआ। ईस्वी सन मना कुछ 968 में उनका जन्म हुआ है। राग के शक 890 और चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र महीना जो आता है, वो चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ थी, चौथ का दिन था। जैसे कि एकम, द्विज, तीज ऐसी चौथ आती है शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की जो चौथ आती है वो गणेश जी महाराज की, वो लुणंग देव की। तो मैंने आपको पहले भी बताया शायद, और ये पहले आप सुन लो। और दिन भाई जो आज का दिन है, सोमवार का दिन था, महान दिन, इनके पिताश्री की महिमा का दिन, मेष देव का सोमवार का दिन था। भरणी नक्षत्र में सुबह के दिन, शुभ चौगड़ियों में इन लुणंग देव का जन्म हुआ था। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया
कि हमार चौथ के दिन अभी 5-6 दिन पहले गई चौथ, तो हर एक मेसरी मेघवार समाज के घर में निराकार मना पत्थर का कोई आकार ना हो, ऐसे पत्थर का बना के रखते हैं निराकार, जिसका रूप ना होता हो, वो गणेश बिठाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में बोला जाता है भाई, मुंबई जेड़े भले कोई भी बड़ा शहर हो, महाराष्ट्र जो भी बड़े छोटा गांव है, हर एक गांव में गणेश जी महाराज स्थापना होनी चाहिए। और दूसरा मुख्य बात, जो दलितों के नेता और भगवान माने जाते हैं, ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मूर्ति या उनके फोटो होनी ही चाहिए। तो तुम सच्चे मराठा हो, मना महाराष्ट्रियन हो, ऐसा बोला जाता है। ऐसे ही मैसरी मेघवार समाज के घर में, हर एक घरों में ये निराकार रूप गणेश जी लुणंगदेव होने चाहिए। हर एक चौथ को, जो जन्मदिन का मैंने अभी चौथ बताई, वो उस दिन दादा का एक स्नान करवाते हैं, फिर सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर पत्री चढ़ाते हैं। हमारे पास ये मरुआ आप देखे भी होंगे, सुने होंगे, ये जैसे तुलसी होती है, तुलसी जैसा ही दूसरा आकार मरुआ एक पौधा आता है, उस मरुआ की पत्री चढ़ाते हैं और गेहूं के आटे के लड्डू बनाते हैं और गुड़ का सब पानी या घी में मिक्स करके लड्डू बनाते हैं। 5 लड्डू गणपति को चढ़ाते हैं, लुणंग देव को। फिर प्रसादी ये लड्डुओं की करते हैं। जैसे इसमें मैंने अभी आपको चौसण गण सुनाई वेद में कि भाई लापसी ने लाडू वो बनाते प्रसाद में। ऐसे महिमा है लुणंग देव की पूजा की। तो सो मैंने आपको अभी लुणंग देव का जो सुनाया, ये एक महिमा है हमारे समाज में। लखनी देव माँ ने लुणंग देव को जन्म दिए। इनके साथ साथ थोड़े ही दिनों में क्रम वाइज 4 बेटियों को जन्म दिया माँ लखनी देवी ने। शेखडे देवी माँ का एक ही बेटा था, मोनंद देव। और लखनी माँ से पहला बेटा लुणंग देव, 4 बेटियां। बेटियों का नाम, पहला आशा देवी, दूसरी डेणंग देवी, तीसरी लीला देवी और चौथी कपूर देवी। ऐसी 4 बेटियां, 2 पत्नियां, एक मातंग देव, 3, एक शेखदेव माँ, लखनी माँ, लुणंग देव, मोनन देव, आशा देवी, लीला देवी, डेणंग देवी, कपूर देवी, सब मिलके मातंग देव का परिवार 9 जने का था, ऐसा लिखा है मातंग शास्त्र में। और ऐसे परिवार मातंग देव का बना। मातंग देव घूमते घूमते गांव में प्रचार धर्म का, बौद्ध का, ज्ञान का प्रचार करते करते वापिस मंडड़ा गांव आते रहते थे। तब मातंग देव लौटे और सब ने बधाइयां दी, बेटों की, बेटियों की, सब। वो मातंग देव को पता तो चल गया, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी है भाइयों। तो मातंग देव आए और बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। मातंग देव वहां रुके मंडड़ा गांव में। सब परिवार आनंद खुशी से रहने लगा। दिन गए, महीने गए, साल गए। जब लुणंग देव और मोनंद देव 14-15 साल के हुए, तब मातंग देव ने बुलाए, दोनों को बुलाए, हे लुणंग, मोनंग, इधर आओ, बैठो मेरे पास। देखो बेटा, देखो मेरे बच्चों,
आप लोग अभी बड़े हो गए, किशोर अवस्था से अभी आप जवानी की तरफ जा रहे हो, आपकी उम्र भी 14-15 साल हो गई। आप दोनों बेटों को पता है कि आपने भी क्यों जन्म और अवतार लिए हैं, वो भी हमारे घर। तो सुनो बेटा, अपन जहां जो अभी जो गांव और समाज में जो जन्म आप लोग लिए और हम यहाँ रुके हैं, अपन जहां अभी निवास कर रहे हैं, वहां आनंद सुड़िया और आंसलमा, वो जो तुम्हारे नाना नानी है तुम लोग के, उनके घर वो मेघवार समाज के घर हैं। ये मेघवार समाज युगों युग से, आज की बात नहीं है, मैं 3 युग पहले की भी बात कर रहा हूं। सुनो मेरे बेटों, कि युगों युग से इस समाज को, पिछड़ी जाति को, पछात वर्ग को, मेघवारों को, ये जो अभी दूसरे स्वर्ण कौम, खुद को ऊंची कौम समझते हैं, ये लोग जो शूद्र बोलते हैं, अरे बेटा शूद्र, डेढ़, जाखरिया, सिमरिया, क्या क्या बोलते हैं। इस समाज का उद्धार करने के लिए बेटे मैंने भी अवतार धरा है। आपका पिताश्री में जो बैठा हूं धनी मातंग, वो तो हे बेटों, आप सुनो कि आप लोग का भी अवतार मेरे साथ चल के ज्ञान का प्रसार और प्रचार करना है इस समाज में। मैसूरी मेघवार समाज को इस गुलामी, इन लोगों की गुलामी से छुड़ाने के लिए, अनपढ़ लोग बेचारे गवार जंगल में बार सीम में बसते हैं। मैं आज तक यही कार्य किया है, मेरा धर्म का कार्य यही है। बेटा सुनो, इसलिए आप दोनों भाइयों को मेरे संग चलना पड़ेगा। अपन तीनों मिलके इस मैसूरी मेघवार समाज को बोध देने के लिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए और धर्म का कार्य, सत्कर्म कार्य, वेदों का ज्ञान सब अपन को इनको देना है और इनका उद्धार और कल्याण करना है। तो हे बच्चों, आप लोग तैयारी करो। ऐसे मातंग देव अपने बेटों को बोले, पुत्रों को बोले, दोनों बेटे लोणंग देव और मोड़ंग देव दोनों तैयार हो गए, सहमत हो गए, तैयार हो गए और आगे चले मंडड़ा गांव छोड़ के। अब निकले हैं धर्म का प्रचार और प्रसार करने। मेरे साथ चलो बच्चों। पहले अपन कच्छ जाएंगे, हालार जो जामनगर का विस्तार, काठियावाड़िया जो भी बोलते हैं वहां जामनगर विस्तार को हालार, हालार जाएंगे, सिंध पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि वहां है न ज्यादातर मेघवार लोग रहते हैं, ज्यादातर बस्तियां है तो मेघवार, पछात जाति, पिछड़ी जाति की है। तो बच्चों चलो अपन चलते। ऐसा करके तीनों बाप बेटो निकले। अब आगे चलते चलते सब गांव गांव घूमते फिरते ज्ञान का प्रसार प्रचार, ज्यादातर मेघवार समाजों में घूमते बैठते थे, सत्संग करते थे, ज्ञान कथन करते थे, ऐसे बोध देते थे। तो ऐसे करते करते दोनों चले, तीनों महापुरुष चल रहे हैं। अब इसमें मेन मुख्य बात तो ये है भाइयों कि जो मातंग देव के 2 बेटे थे, लुणंग देव और मोणंग देव,
अब इसमें से मैं आपको एक बात बता दूं जो इसमें मातंग पुराण में लिखी है। लोणंग देव जो थे छोटे थे बेटा, वो सेवादारी थे, धार्मिक विधि के थे, ज्ञानी थे और संस्कारी भी थे। अपने पिता की बातों में, वचनों में, आज्ञा में रहते थे। पर मोड़ंग देव जो बड़े बेटे थे, उनकी इनके पिता श्री मना मातंग देव के साथ बनती नहीं थी। विचार भेद होते थे, मतभेद होते थे। पता है क्यों? महादेव और विष्णु जो है, ब्रह्मा विष्णु में, उस तीनों में से विष्णु जो है, वो विष्णु देव का अवतार ही ये मोड़ंग देव है। और महादेव और विष्णु में वैसे भी बनती नहीं है, उनके अण बनाव रहते ही। आपको पता होगा दूसरे शास्त्रों में भी ऐसे होगी बातें, मैं ज्यादा वो नहीं पढ़ाऊं, पर होती है, अण बनाव तो होता है, वो भी पता है, टकराते रहते। ऐसे ये बाप बेटा धनी मातंग देव और मोड़ंग देव का विचार भी मतभेद होते थे। प्रचार प्रसार जब करते थे, गांव गांव जाते थे, तभी तब बीच बीच में भी लोणंग देव से भी झगड़ते थे, उनसे भी मतभेद मनभेद सब होते थे। दोनों तीनों बाप बेटे में एक विचार भेद रहते थे। और ऐसे करते करते फिर आगे चले, गांव बहुत से गांव घूमे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, चलते थे। हालार गए, कच्छ के गामड़े गांव में घूमे, जहां अभी मैं वाड़ी पे बैठा हूं। कच्छ में, हमारा कच्छ विस्तार है गुजरात राज्य में, और कच्छ जिला में अबड़ासा तालुका गांव सुथरी। हम कच्छ के अंदर ही बैठा हूं, जहां मातंग देव आके घूम के ज्ञान करके गए, कथन करके गए। वहां ये ऐसे फिर भी तीनों महापुरुष घूमते फिरते, बहुत सी समाज को बहुत से ज्ञान, वेद, सत्कर्म के, धार्मिक कर्म, पूजा विधियां, ऐसे कर करके उद्धार करते करते, कल्याण करते करते, और भी समाज के ऋषि मुनि संत महात्माओं के साथ बैठ के ज्ञान की गोष्ठी मना सत्संग करते थे, वेद वाणियों का अर्थ करते थे। और भी समाज के लोग से हिलते मिलते उन लोग के बीच में बैठ भी सत्संग करते थे, ज्ञान की गोष्ठियां करते थे। ऐसे करते करते कच्छ को छोड़ के सिंधु नदी का प्रदेश, माना सिंधु भूमि, सिंध की भूमि, पाकिस्तान में जो अभी सिंध है, वहां फिलहाल पाकिस्तान अलग नहीं था, तब एक साथ में ही था, भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। पर तब सिंध की भूमि, अभी फिलहाल जो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी भी, तो वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचे तब मोड़ंग देव ने मातंग देव जी को बोला, बड़ा बेटा, हे पिताश्री, अब आप सुनिए, मेरा काम, मेरा कार्य आप लोग के साथ यहां तक था, अभी मेरा काम खत्म हुआ। मैंने आपके घर जन्म लिया, आप अवतारी पुरुष हो, आपके घर जन्म लिया, मैंने अवतार लिया। हे देव, हे पिताश्री, अब मुझे आप छुट्टी दे, रजामंदी दे। मैं अपने रास्ते या मेरे मार्ग में मुझे विदाई दे कि मैं विदाई हूं यहां से। ऐसा मोड़ंग देव बोले। ऐसे वचन सुन के मातंग देव सोचने भी लगे और दुख भी लगा, क्योंकि पिता थे ना भाई, एक बाप का हृदय, दुखी हुए और बोले, बेटा, ऐसे मातंग देव तो त्रिकाल ज्ञानी थे, इन्हें तीनों काल की पता चलता था, तो उनके पता ही था कि ये बात होने वाली है। बेटा,
मुझे पता है कि अब तेरा अवतार और जन्म पूरा हो रहा है। और तुझे पता है बेटा, तू विष्णु के अवतार तो हो ही हो, पर अब जो तू मोड़न देव बन के आए हो, ये लुणंग देव के जो भाई हो बेटा, तू कार्तिकेय भी है। अब भाई बहनों आप सुनना, ये जो गणेश जी महाराज आप कहते हो, तो जैसे कि गौरी पार्वती और महेश के अवतार में तब गणेश और कार्तिक के, ऐसे ही मातंग देव और शेख देव माँ या लखनी माँ, इनके जो बेटे हैं उनमें जो लुणंग देव कह रहे हैं वो, और जो जिसको अपन अभी भी कार्तिक के कह रहे हैं, वो कार्तिक के स्वामी जो तब मातंग देव से रूठ के, ऐसा ही इसमें देखो भाई, हर एक हमारे शास्त्रों में या आप लोग के जो भी हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, वो कोई एक बात फिक्स नक्की नहीं मिलती है कि भाई कार्तिक के भगवान कहाँ चले गए थे। अब इसमें जो अभी बात आएगी, पर दूसरे शास्त्रों के हिसाब से कार्तिक के भगवान जब वो, एक थोड़ी कहानी मुझे याद है, हाँ, जब पार्वती और महादेव बैठे थे और दोनों बेटों को बुलाए, तो कार्तिक और गणेश जी महाराज दोनों आए, बोले आज्ञा करें। तो बोले देखो बेटा, जो दोनों में से 68 तीर्थ जो भी धाम अपने यात्राएं करके आएगा जल्दी, वो हमारा बेटा अच्छा बोला जाएगा, वही मान बोला जाएगा, ठीक है। अब गणेश जी महाराज का तो रूप आपको पता है कि बेचारे ठिंगणे, मोटे, बड़े पेट वाले, उसका वाहन चूहा है। अब वो तो सोच में ही पड़ गए, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा चूहा ही धीरे धीरे चलेगा। अब कार्तिक मुनि के तो मोर था, वाहन मोर था। अब वो तो तुरंत बात सुन के ही मोर को बुलाए, उसके बीठे और निकल पड़े यात्राएं करने 68 तीर्थ। गणेश जी महाराज अटक गए। अब दोनों शंकर पार्वती देख भी रहे हैं, अंदर अंदर हंस भी रहे हैं, अब ये क्या करेगा। गणेश जी महाराज को बुद्धिवान बोला गया है, इतने बुद्धिवान अक्लमंद। गणेश जी महाराज ने माता पिता जहां बैठे थे उनको तीर्थ समझ के, यात्रा समझ के वो क्या बोलते, परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा 68 बार के बदले 70 बार परिक्रमा करके प्रणाम किया है, हे माता पिता मुझे आशीर्वाद दे। वो भी बात सही थी कि भाई जो 68 तीर्थ, भाई आप लोग भी सुनो, 68 तीर्थ है जो बाहर आप लोग भी घूमते रहते हो, जैसे ये कार्तिक माह स्वामी घूम में निकल गए, वो 68 तीर्थ तो ठीक यात्राएं, वो जो ठीक है, महिमा है, पर पहले माता पिता है भाइयों बहनों। माता पिता जिसके घर में हो, हाजिर हो, उनकी सेवा करें, उनको ही सुबह शाम प्रणाम करें, चरण पड़े, दुखी न करें, सेवा करें। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक हमारे आदिपुर में ऐसे परिवार है, वो कुछ नहीं बोलूंगा, पर माता पिता की सेवा करें। तो गणेश जी महाराज तो बुद्धिवान थे, माता पिता को 68 तीर्थ समझ के वहां परिक्रमा करके आशीर्वाद लिए। आप लोग भी सेवा करें। मैं बेटों को भी बोलूंगा, ऐसे अकर्मी बेटियों को जो सेवा करते हैं, आजकल बेटियां, जिसकी बेटे नहीं बेटियां सेवाएं करती है, माता पिता है, माँ है, बाप है, तो अकर्मियों को तो मैं बोलूंगा ही भाई सेवा करें। और फिर इधर आप उधर
कोई इधर डाडा है, न कोई इधर दरगाह है, न कोई इधर है, न कोई उधर। चलो उधर 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 पैसों का और अपने समय का व्यय न करें। जहां माता पिता है वहां उनकी सेवा करें। मैं अकर्मी को बोलूंगा भाई, जो सेवाएं करते हैं उन्हें मैं धन्यवाद भी दूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, जय सियाराम बोलूंगा। गणेश जी महाराज की तरह। गणेश जी महाराज बैठ गए, आशीर्वाद दिए, ठीक है बेटा बैठो। अब आए कार्तिक स्वामी। कार्तिक स्वामी जैसे आए, देखा है तो गणेश जी मेरे से पहले बैठा है गणेश, और आशीर्वाद दे चुके हैं। तब शंकर पार्वती बोले बेटा तुम देरी हो गई तुझे थोड़ी। मुझे कैसे देरी हो गई, ये तो यही बैठा है, बड़े पेट वाला, बड़ी सूंड वाला, बड़े दांत वाले। क्या नहीं बेटा, इसने जो कार्य किया, इसने जो हमारे परिक्रमा करके जो हमारे आशीर्वाद लिए, बेटा हमने आशीर्वाद दिए। कार्तिक स्वामी तब गुस्से में आ गए और इन लोग को छोड़ के बोला मैं अभी जा रहा हूं दक्षिण की तरफ, मैं आप लोग के संग नहीं रहूंगा। ऐसे चले गए थे। इस मातंग पुराण में मोनंद देव जो है गणेश जी के अवतार, माना कार्तिक स्वामी के जो अवतार हैं, इसमें ऐसा लिखा गया है मोनंग देव ने मातंग देव की छुट्टी ली, विदाई ली, अब मुझे विदाई दे पिताश्री, ऐसा बोल के मोनंग देव जो कार्तिक स्वामी के अवतार हैं, धरती माँ को प्रार्थना किए, माँ को स्तुति की और धरती माँ में समा गए थे। भाइयों ये बात है मोनंग देव। ऐसे आगे मातंग देव को तब बहुत और दुख लगा, लोणंग देव को भी, क्योंकि बड़ा भाई था, वो भी ऐसे धरती में समा गया, विदाई ले ली, दुख लगा। ऐसे मोनंग देव की धरती में समा के विदाई हुई। अब एक बात रह गई, विदाई से पहले बोले थे मातंग देव कि बेटा अभी अपन मिलेंगे उज्जैन नगरी में मांडवागढ़ में, ऐसा बोल के मातंग देव ने विदाई दी थी और मोनंग देव ने विदाई ले ली थी। एक बात रह गई थी, क्षमा करें। तो ऐसे ही मोनंग देव में विदाई ली और मोनंग देव का जो स्वभाव था, जो उनके सिद्धांत थे, वो हिसाब से मैस संप्रदाय में उनको ज्यादा महिमा और उनको महत्वता नहीं दी जाती थी, और इसलिए ये भी एक बात थी। ये बात से अब बेटा गया है ना भाइयों, बड़ा बेटा गया है। मातंग देव को बहुत दुख लगा, आघात भी लगा। लोणंग देव मना गणेश जी महाराज को भी बहुत दुख लगा, दुखी हुए, और दोनों जो ज्ञान का प्रचार करने निकले थे, तब इनका मन ग्लानि से भर गया, दुख से भर गया, इसलिए मन नहीं लगा। इसलिए फिर थोड़ा दिन के लिए मंडड़ा गांव वापस गए, जहां सेकड़े ने माँ लखनी देवी थे और आनंद सूर्या हासिल देवी, वापिस वहां गए और वहां पहुंच के सेकड़े देवी और लखनी माँ को मातंग देव ने भी ये बात बताई कि ये घटना बन गई है, अपना मोनंग देव बेटा अभी रहा नहीं है, विदाई ले लिया, धरती में समा गया। ऐसी बातें सुन के माँ तो बहुत दुखी हुई। माँ को तो बहुत प्यारे होते हैं ना बेटे, माँ तो जितना बेटे के लिए करती है बच्चों के लिए, भाई कौन करेगा इतना। बहुत दुख लगा माँ को। अब माँ भी जानती थी कि ये करनी होनी थी,
ये बिना बननी थी। क्यों कि शेखदेव माँ गंगा मैया थे, गौरी पार्वती लखनी देवी थे और महेश भगवान धनी माता, वो तो तीनों त्रिकाल ज्ञानी थे, सब पता था ऐसा होगा। फिर भी माँ दुखी हुई। सब थोड़े ही दिन दुख में ये दिन काट रहे हैं, शोक में दिन काट रहे हैं। और ऐसे ही वहां मंडड़ा गांव में मातंग देव लुणंग देव थोड़ा दिन रुके हैं, सबके साथ मिलके बैठे हैं, हर रोज अलग का नाम सत्संग सब करते हैं, हरि नाम भजते हैं भाइयों। तो इतनी सी बात कल जब अगली सत्संग भगवान का हुक्म होगा, सदगुरु की कृपा संतों की, तो अपन सत्संग करते रहेंगे। कल का सत्संग का विषय होगा नरवेद यज्ञ। नरवेद यज्ञ को इस मातंग पुराण में आगे लेंगे। आज के सत्संग को मैं विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने वेरूड़ा छे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा सहित शिव जप तारे नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरीते छे लाभ नु काम। श्री राम जय राम, जय जय राम। संतो रे भगतो गाता ने गामो रे गाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने हवे रूड़ा छे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हेलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। पूज्य श्री धनी मातंग देव, शेख देवी माँ लखनी माँ लुणंग देव और मोणंग देव दादा की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री हरि ओम। हरे हरि, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि, श्री भगवान, हे मुरारी, हे मुरारी, हे हरि।
हरि 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 ओम हरि ओम। श्री राम हरि ओम। हरे कृष्ण हे नाथ नारायण। श्री हरि श्री कृष्ण हरे मुरारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे राम हे कृष्ण हरे कृष्ण हरि ओम हरि ओम।